या प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है। फर्स्ट सेंटेंस है लेट्स गो आउट। लेट्स गो आउट का मतलब क्या है? आओ बाहर चलें, आओ बाहर चलें। यहाँ पे वाक्य ख़त्म हो गया। अब अगला वाक्य, इट नॉट रेन नाउ, अब बरसात नहीं हो रही। ऐसे ही बोलेंगे, आओ बाहर चलें, अब बरसात नहीं हो रही। अब क्योंकि इसमें नाउ वर्ड यूज हुआ है, तो नाउ में ज़्यादातर हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। और कंटिन्यूस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? आईएनजी फॉर्म, साथ में एक हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। तो इट के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? इज। इट इज़ नॉट रेनिंग। इस सेंटेंस में 2 हिंट मिले थे। लेट्स गो आउट भी अपने आप में एक ऐसा हिंट है जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस छुपा है, क्योंकि जब कोई गतिविधि हो रही होती है उसका इसमें हमें एग्जांपल मिल गया, क्योंकि बोलने वाला कह रहा है अब बाहर चलें, तो अभी भी कोई एक्टिविटी हो रही होगी नहीं हो रही होगी, वो इससे हमें पता लग रहा है कोई एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। इट्स नॉट रेनिंग नाउ। नाउ का एक और हिंट मिल गया प्रेजेंट कंटिन्यूस का। जूलिया इज़ वेरी गुड एट लैंग्वेजेस। जूलिया भाषाओं में अच्छी है, यानी उसको भाषाएं अच्छी आती हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है। आगे, शी 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल। इसमें गैप आना था लैंग्वेजेस के बाद वेरी में। वो 4 भाषाएं अच्छे से बोल लेती है। बोल रही है ऐसा तो नहीं आएगा इसमें, स्पीक्स आ जाएगा। अब क्योंकि शी है, सिंगुलर है, तो स्पीक के बाद हम क्या कर देंगे? एस लगा देंगे, स्पीक्स, क्योंकि ये रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हरी अप, अब ये वैसा सही हो गया। लेट्स गो आउट, बाहर चलें, हरी अप, जल्दी करो। इसका मतलब कोई एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही, जो भी आगे कंटिन्यूस ही आएगा। एवरीबडी फॉर यू, हर कोई तुम्हारा। आर नहीं, एवरीबडी के बाद इज आता है। एवरी के बाद हमेशा इज ही आएगा, जब भी एवरी किसी के साथ भी लग जाए, एवरी या ईच लग जाए ना। हाँ, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू। घर से करके लाओ तो अच्छी बात है, आप चेक कर लो, यहाँ पे आपको मिस्टेक्स भी पता लग जाए। आगे, यू लिसन टू द रेडियो। आगे इसमें हमें कोई हिंट मिल नहीं रहा अभी, तो आगे वाले में देखें मिल जाएगा। नो यू कैन टर्न इट ऑफ, तुम इसको ऑफ कर सकते हो। हाँ, नो का मतलब नहीं। अरे वो पहले क्वेश्चन पूछा किसी ने कि क्या तुम रेडियो सुन सकते हो बोलेंगे या सुन रहे हो। आगे देखो अब वो क्या बोल रहा है, नो यू कैन टर्न इट ऑफ नाउ, तुम इसको बंद कर सकते हो। आर यू लिसनिंग आएगा, क्योंकि आगे वाले सेंटेंस में यही है कि तुम इसको बंद कर सकते हो, इसका मतलब चल रहा है, वो रेडियो चल रहा है, तो वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, ये क्वेश्चन पूछा है। आर यू लिसनिंग टू द रेडियो? नो यू कैन टर्न इट ऑफ, फिर आता कि नहीं मैं नहीं सुन रहा, तुम इसको बंद कर सकते हो। फिर आ गया, फिर से वही है, एवरीडे आ गया इसमें। एवरीडे वगैरह जिसमें भी आ जाते हैं तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। आपको लिखवाया था मैंने, एवरीडे, जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, इस तरह के जो चीज़ें बार बार होती हैं। नो जस्ट ओकेजनली, आगे जवाब देता है कि नहीं कभी कभी। ओकेजनली का मतलब है कभी कभार। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? इसमें क्वेश्चन पूछा है, सिंपल प्रेजेंट में हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? हाँ, डू या डज का यूज होता है। यहाँ पे यू है तो इसके साथ डू लगाएंगे। डू यू लिसन टू द रेडियो एवरीडे, क्या तुम रोज़ाना रेडियो सुनते हो? फिर आ गया नो नहीं, जस्ट ओकेजनली, कभी कभी। द रिवर नाइल फ्लो इनटू द मेडिटेरेनियन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या एक फैक्ट है कि रिवर नाइल जो है, नील नदी है, वो मेडिटेरेनियन सी में मिलती है, जाके गिरती है या फ्लो करती है। तो इसमें क्या कौन सा यूज़ करेंगे? हाँ, सिंपल प्रेजेंट आएगा, फ्लोज आ जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट, रिवर नाइल सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। लुक एट द रिवर, अब देखो फिर वो लुक और सी, हियर, लिसन, हरी अप, ये चीज़ें आ जाती है। उसके बाद हम जनरली कौन सा यूज़ करते हैं? कंटिन्यूस। लुक एट द रिवर, रिवर को देखो। इट इज़ फ्लोइंग वेरी फास्ट टुडे, आज ये बहुत तेज़ बह रही है। इट इज़ फ्लोइंग आ जाएगा। मच फास्टर देन यूजुअल, इसका मतलब क्या है? रोजाना से भी तेज। यूजुअल का मतलब आमतौर पे जो बहती है उससे भी तेज।
8वां और 9वां, इसमें 2 है ना, इसलिए 8वां 9वां लिखा है। वी यूजुअली आ गया, यूजुअली आते ही हम समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, एवरीडे, सेल्डम, ऑफन, ये ज़्यादातर आएंगे। तो यूजुअली ग्रो वेजिटेबल्स इन आवर गार्डन, ज़्यादातर हम वेजिटेबल अपने गार्डन में उगाते हैं। बट दिस ईयर, परंतु इस साल, वी, अब यहाँ क्या आएगा, जब पहले सिंपल प्रेजेंट आ गया उसमें तो ये बोला था कि हम जनरली तो उगाते हैं, लेकिन इस बार टेम्परेरी कोई काम हो रहा होता है थोड़ी देर के लिए तो कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। इस बार हम कहाँ उगा रहे हैं, इस बार हम नहीं उगा रहे हैं, ये बोला है। जनरली तो हम गार्डन में उगाते हैं, इस बार नहीं उगा रहे हैं। दिस ईयर वी आर नॉट ग्रोइंग एनी, इस बार हम नहीं उगा रहे हैं, ये थोड़ी देर का है, तो इसमें हम कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। हाउ इज़ योर इंग्लिश, आपकी इंग्लिश कैसी है। नॉट बैड, बुरी नहीं है, बुरी नहीं है। आगे, धीरे धीरे इम्प्रूव, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, होती है नहीं बोलेंगे, हो रही है। इट इज़ इम्प्रूविंग स्लोली। आपके साथ भी तो ऐसा ही है, इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ज़्यादा मीनिंग आने लग गया ना अब, अच्छा लगता है कभी कभी जब कहीं लिटरेचर में पढ़ते हो और याद आता है कि ये वर्ड तो हमने उस क्लास में किया था, है ना। ऐसे बहुत सारे मीनिंग आएंगे आपके आगे। रॉन इज़ इन लंदन एट द मोमेंट, इस समय रॉन लंदन में है। ही एट द पार्क होटल, वो कहाँ रुका हुआ है, पार्क होटल में। तो ही स्टेज आएगा या ही इज स्टेइंग आएगा, ही इज स्टेइंग। कोई चीज़ अगर थोड़ी देर के लिए होती है, परमानेंट नहीं रहता हुआ, थोड़ी देर के लिए रहने के है, तो हम यहाँ कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। कल ही हमने यूजेस किए थे प्रेजेंट कंटिन्यूस के। थोड़ी देर के लिए अगर कोई काम होता है ना, जैसे वो ही इज स्टडिंग हिस्ट्री इन जयपुर, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द रीट इन जयपुर, तो ये थोड़ी देर के लिए गया है वहाँ पे, कुछ टाइम पीरियड के लिए गया है, तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी। ही इज स्टेइंग एट द पार्क होटल। आगे आगे ऑलवेज वाला आ गया, ही ऑलवेज देयर व्हेन ही इज लंदन, और हमेशा जब भी वो लंदन में होता है तो वहीं रुकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑलवेज की बात आ गई तो सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा। ही ऑलवेज स्टेज देयर व्हेन ही इज इन लंदन, जब वो लंदन में होता है तो वहाँ हमेशा रुकता है। कैन वी स्टॉप वॉकिंग सून, क्या हम चलना बंद कर सकते हैं, हैं। कैन वी स्टॉप वॉकिंग सून, हाँ क्या हम शीघ्र ही चलना बंद कर सकते हैं, यानी ये काफ़ी देर से चल रहे हैं, तभी तो वो कह रहा है ना। अब वो कहता है कि आई स्टार्ट टू फील टायर्ड, मुझे थकान महसूस, टू फील टायर्ड, आई एम स्टार्टिंग आ जाएगा, मुझे शुरू हो रही है थकान। कैन यू ड्राइव, क्या तुम चला सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। माई फादर, मेरे पापा सिखाते हैं। टीचेज मी, हाँ वो रेगुलर होने वाला काम है। आई एम लर्निंग, हाँ नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब वही हो गया जनरली, यूजुअली, ऑफन। तो इसमें क्या आ जाएगा, नॉर्मली आई फिनिश वर्क एट 5, पहली फॉर्म ही आ जाएगी। बट दिस वीक, परंतु इस हफ्ते, आई एम वर्किंग अंटिल 6, मैं 6 बजे तक काम कर रहा हूँ। यानी नॉर्मली तो मैं 5 बजे तक कर लेता हूँ, आज थोड़ा सा ज़्यादा काम होगा तो इसमें फिर कंटिन्यूस यूज होगा। आई एम वर्किंग अंटिल 6 टू अर्न ए बिट मोर मनी। माई पेरेंट्स लिव इन ब्रिस्टल, मेरे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, ब्रिस्टल में। ये प्रेजेंट नहीं आएगा। आगे पढ़ो क्या है। दे वर बोर्न देयर, वो वहीं जन्मे थे। एंड नेवर लिव्ड एनी वेयर एल्स, और कहीं नहीं रहे। वेयर, अब तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं, यही पूछेगा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं। वेयर, आर क्यों आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन बनाओ आप कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं। हाँ, वेयर
पेरेंट्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। तो वेयर डू योर पेरेंट्स लिव? ओके। सोनिया फॉर ए प्लेस टू लिव। सोनिया रहने के लिए जगह ढूंढती है या ढूंढ रही है? आगे देखते हैं। शी स्टे विद हर सिस्टर अंटिल शी फाइंड समवेयर। और जब तक उसको जगह नहीं मिल रही वो सिस्टर के पास रह रही है। दोनों में ही कंटिन्यूस आएगा। सोनिया इज लुकिंग फॉर ए प्लेस टू लिव। सोनिया एक जगह ढूंढ रही है। शी इज स्टेइंग विद हर सिस्टर अंटिल शी फाइंड समवेयर। और जब तक उसको जगह नहीं मिल जाती वो अपनी सिस्टर के पास रह रही है। फ्यूचर का भी सेंस आ रहा है इसमें।